अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको पहले देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं अब किचन राई में मज़ेदार सा देगी बीफ पुलाव। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही झटपट बनता है। और तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देगी बीफ पुलाव बनाने के लिए हम गोश्त को गला लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 किलो गोश्त ले लिया है और इसको मैंने धो लिया है अच्छा सा। 2 बड़े प्याज चाहिए मुझे। मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और 3 से 4 चम्मच मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। 3 टमाटर ले लेंगे और इसको भी हम चॉप कटिंग कर लेंगे। अब हम थोड़े से स्पाइसेस ले लेते हैं। तो स्पाइसेस के अंदर हम मैंने यहाँ पर गरम मसाला ले लिया है। और गरम मसाला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने किस किस क्वांटिटी में लिया है। भुना कुटा धनिया ले लेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच। भुना हुआ हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और वो भी हमने 1 चम्मच लिया है। सौंफ ले लेंगे हम 1 चम्मच, इसको भी हम भून के कूट लेंगे। नमक ले लिया है हमने जहाज़ पे ज़रूरत बीफ पुलाव बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले बीफ को गला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर हम तमाम गरम मसाला अपना डाल लेंगे और 1 से 2 सेकंड तक इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम अपने गरम मसाले को। और उसके बाद जो हमने प्याज कटिंग करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम प्याज को भून लेंगे कि हमारे प्याज जो है थोड़े से सोते हो जाए। और इस टाइम हमने फ्लेम जो है वो मीडियम हाई पे रखा हुआ है। बस प्याज हमारे थोड़े से नरम हो जाने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर अपना बीफ ऐड करेंगे। तो यहाँ प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना बीफ ऐड कर देंगे और बीफ को जो है हम थोड़ा सा भूनेंगे कि बीफ जो है हमारा वाइट हो जाए। हम बीफ को इतना भूनेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। और अब हम जो है मीट जो है हमारा बीफ जो है हमारा भुन गया है। अब हम इसको 10 मिनट तक ढक्कन ढक के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने गोश्त को जो है स्टीम दे दिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। तो बीफ हमारा यहाँ पर भुन चुका है और थोड़ा सा लाइट ब्राउन भी हो गया है हमारा बीफ। तो अब हम जो है इसके अंदर अपना पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी में यहाँ पर 5 से 6 गिलास डाल रही हूँ ताकि उसी में ही हमारा जो है बीफ गल जाए अच्छी तरीके से। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है और 3 से 4 मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं ताकि पुलाव में हमारी खुशबू आती रहे। अब हम इसको कवर कर देते हैं और हम अब इसको इतना पका लेते हैं कि जो बीफ है हमारा वो अच्छा सा गल जाए। फ्लेम जो है हमने फुल से थोड़ा सा कम रखा हुआ है। और अब हम मिलते हैं जब तक गोश्त गलता है। 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त कहाँ तक गला है। तो मैं गोश्त चेक कर लेती हूँ। गोश्त मैं यहाँ पे कांटे की मदद से चेक कर रही हूँ। तो मैं गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। तो टमाटर मैंने 3 टमाटर मैंने नॉर्मल साइज़ के ले लिए हैं। 2 चम्मच मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो चॉप करके भी इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर लेते हैं।
मैं इसके अंदर सौंफ डाल रही हूँ और सौंफ मैंने भून के कूट ली है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है और ज़ीरा भी भुना हुआ है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ और धनिया भी जो है वो भून के मैंने कूट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है पिसा हुआ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। गोश्त जब हमने गलाने के लिए रखा था तो उस टाइम पे भी हमने 1 चम्मच नमक इसमें ऐड किया था। अब यह है कि हम मसाला रेडी कर रहे हैं तो हमने 3 चम्मच डाल दिया है। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए टमाटर को गलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छा से गल जाएं और ऑयल जो है वो तमाम ऊपर आ जाए। और हमने यहाँ पर अपना फ्लेम जो है वो मीडियम रख दिया है और कवर कर दिया है इसको। 10 मिनट गुज़र चुके हैं और मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। टमाटर प्रॉपरली गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर आधा कप के करीब दही ऐड करेंगे। हमने 3 चम्मच इसके अंदर दही ऐड किया है और आधा लेमन का जूस हम निकाल लेंगे और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है इस टाइम तो आप दो चम्मच के करीब सिरका भी, वाइट सिरका ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मसाला हमारा बिल्कुल अब रेडी हो गया है। बस हम इसको 1 से 2 मिनट और इस तरीके से भून लेते हैं, फिर हम चूल्हा बंद कर देते हैं अपना। उसके बाद हम अपने चावल रेडी करते हैं। तो चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे 1 किलो। अब हम पुलाव के चावल रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं उसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। तो चावल मैंने 30 मिनट्स के लिए भिगो के पहले से ही रख दिए थे। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दिया है और 3 चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। अब हाफ़ कप के करीब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि, और हाफ़ हमारे चावल जो हैं वो पकने चाहिए। तो हाफ़ रेडी हो गए हैं हमारे चावल और हमने एक कनकी छोड़ दी है चावल के अंदर। अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं अपने चावलों को। तो चावल मैंने यहाँ पे ड्रेन कर लिए हैं। अब हम चावलों को तह लगाते हैं। चावल मैंने ड्रेन कर लिए हैं। अब मैंने आधे चावल जो है वो निकाल लिए हैं और आधे चावल इसी के अंदर रहने दिए हैं। अब हमने जो मसाला रेडी करा था पुलाव का, आधा पुलाव का मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे एक तह में। अब हम चावल डालेंगे, दूसरी तह में चावल डालेंगे हम सारे। तमाम चावल हमने डाल दिए हैं। अब हम ऊपर से जो बाकी मसाला बचा था पुलाव का, वो हमने ऊपर से डाल दिया है। अब हम 4 से 5 हरी मिर्च ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे और थोड़ा सा जो है पुदीना क्रश करके हम इसके अंदर डाल देंगे और दम लगा देंगे पुलाव को हमने दम लगा दिया है। अब हम 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे और फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि पुलाव कैसा बना है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट गुज़र चुके हैं और पुलाव को दम लग चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा हम पुलाव को मिक्स कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत लजीज पुलाव लग रहा है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ेदार सा देगी बीफ पुलाव रेडी है। ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।